नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। देखिएगा, एक मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपका सवाल लेने से पहले पटापट जो है कुछ चीज़ों पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुँच पा रही है। यहाँ पे ये उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से थोड़ी सी बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है और बृहस्पति का यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और हथेली की आकृति देखा जाए तो पूरी तरह से आयताकार हथेली है और मस्तिष्क रेखा बहुत स्ट्रांग है। वर्तमान में चंद्रमा का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हथेली में सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, वो यहाँ पे बना रहा है। और ऐसे में 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता ही होता है, खासकर बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो और कुछ मामलों में राजनीति से संबंधित क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र भी जो है हम उसको कहेंगे। अगर 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाया, तो फिर ऐसे लोगों को व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि फिर व्यापार में इस राजयोग का फायदा होता है। ये लोग उत्कृष्टता को हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही ऐसे लोगों की पहचान बनती है। एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं। तीसरी चीज है, जब जीवन की रेखा इस प्रकार से जो है अंत में दो भागों में विभक्त हो, तो ज्यादातर मामले में 98% मामले में अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग तरक्की को पाते हैं, जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की तरक्की को नहीं पाते हैं। अब चलते हैं आपके सवालों पर। नौकरी में बदलाव कब तक संभव है? अभी थोड़ा टाइम आपके ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं। उसका कारण है, एक तो देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा साइन तो बन रहा है, लेकिन ये सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। आपकी हथेली में ये जड़ वाला जो भाग है, धन का ग्रह, शुभता का ग्रह है, आपकी हथेली में साधारण अवस्था में इस समय बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो बदलाव की जो चीजें हैं, उनमें थोड़ा सा रोक लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं। खास करके ये तरक्की को भी जो है बाधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक होता है ना कि लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, उस चीज को भी ये रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि नॉलेज इतनी अच्छी है कि जो नॉलेज आपके अंदर है उसकी टीचिंग तक दे सके। ऐसा व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचता है और जो है पूरे समाज में सम्मान का पात्र बनता है। लेकिन बृहस्पति इस समय जो है कहीं ना कहीं जो है उन चीजों को जाम किए हुए है, खोल नहीं पा रहा है। दूसरी बात है, अगर आप शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, ये नौकरी का मालिक है। तो कहीं ना कहीं चीजों में ये दुविधा की स्थिति पैदा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा परेशान करने की अवस्था में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज है आपका चंद्रमा, जो हमारी जीवन को 70% बदलने की ताकत रखता है, यहाँ पे असंतुलित अवस्था में है और 2.5 वर्षों तक असंतुलित अवस्था में बैठा हुआ है, जिसमें 2 वर्ष शेष रह गए हैं। इन 2 वर्षों में ये आपके जीवन में प्रभाव डालता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? एक तो थोड़ा सा मन गड़बड़ रखेगा ये, कभी कभार हालांकि 2-2.5 वर्षों तक कभी कभी मानसिक परेशानी से भी ग्रसित रखेगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुकता भी ये दे सकता है, इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है। ठीक है ना? काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। और थोड़ा इस समय आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा अगर खराब रहता है, एकाग्र अवस्था में नहीं रहता है, तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं।
माँ होंगी तो उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रह सकती हैं या उनके साथ मतभेदता उभर सकती हैं या उनसे आप दूर रह सकते हैं। जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए माँ का, वो मिलने में थोड़ा कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती है। अगर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन 2 वर्षों में, तो कभी-कभार आपको नींद आने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है ना? और ऐसे में देखिएगा, ये चंद्रमा तन, मन, धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा जो कलीग हैं, जो ऑफिस का माहौल है या पारिवारिक माहौल है, उसमें ये कभी-कभार आपको बेवजह में विलन बना सकता है और धन के मामले में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव हल्का-फुल्का दे सकता है या जो है बरकत की थोड़ी-सी कमी कर सकता है। तो इस चीज़ की ओर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो आगे चलकर जो है परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मैं उपाय दूँगा, उससे परिवर्तन थोड़ा-सा देर से होगा लेकिन अच्छा होगा। क्योंकि ये 2 से ढाई वर्षों तक दोनों ग्रह जो है इस प्रकार की अवस्था में बैठे हुए हैं। कर्ज से मुक्ति कब तक संभव, आप ये पूछ रहे हैं। पहले देखते हैं कर्जा हुआ किस कारण है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में ये जो नाड़ी रेखा है और ये जो नाड़ी रेखाएं हैं ना, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में कर्जे को देती है। और उसके साथ अगर देवगुरु बृहस्पति भी आए, चंद्रमा भी आए, तो इन चीजों को और बढ़ावा मिलता है। अभी ये निश्चित तौर पे 2 वर्षों तक तो बहुत ज्यादा राहत नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद ये निश्चित तौर पे दिखा रहा है कि आपकी चीजों में इनसे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी और लगभग 5-6 वर्षों के अंदर अंदर आप अपने जीवन में कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। अब आपका यहाँ पे तीसरा सवाल है, खुद के मकान का सुख कब तक मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं शानदार स्थिति में देखूं खुद के मकान का सुख, तो 2 चीजों में बनता हुआ शुरू हो रहा है। एक तो 50वें वर्ष से लेके और 54वें वर्ष के बीच में अपने मकान का शानदार सुख दिखाई दे रहा है या उसकी नींव डाल देंगे। और दूसरा, अगर शुक्र के कारण से हम देखें और यहाँ पे भाग्य रेखा के कारण से देखें, तो यहाँ पे जो है 56वें वर्ष से 60वें वर्ष के बीच में जो है बेहतरीन योग बन रहे हैं। ये 2 योग आपके जीवन काल में यहाँ पे बन रहे हैं। एक योग आपका 48वें वर्ष से 50वें वर्ष के बीच में भी बन रहा है, लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है उपाय करने पर आप चीजों को बदल सकते हैं, क्योंकि कुछ प्राणायाम, कुछ योगा ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में बड़ी चीजों को दिखाते हैं। अगर ये चीज आपने कर लिया तो निश्चित तौर पे तमाम आयामों पे जीवन में प्रभाव देते हैं। ये आपके सवाल थे और ये इसके उत्तर थे। अब कुछ चीजों पे और जो है थोड़ा सा वो डाल दें। एक बहुत बड़ी चीज है जिसको आपको हमेशा ध्यान में रख के चलना है, वो है शुक्र से संबंधित। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अंगूठा आप जरा ध्यान से देखें, बहुत सारी चीजों को ये कह रहा है। एक तो देखिएगा इसका पहला पौरवा और दूसरा इसका दूसरा पौरवा देखिएगा, इसके दुगने से जो है थोड़ा बड़ा है और इसका इतना बड़ा होना अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब है आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आपको आने वाले समय में बड़ा सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। और देखिएगा, जो आपकी यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं, 56 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय दोबारा आ रहा है और ये भी बता रहा है शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी जरूर रहा होगा, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा। ये भी ये स्थितियों को बता रहा है, लेकिन आगे बेहतरीन स्थिति है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये आपकी करियर और धन की रेखा है जो टूट टूट कर जो है यहाँ पे आगे बढ़ रही है और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। जरा ध्यान से देखें,
ये आपके जीवन में पितृदोष को स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपके जीवन में पितृदोष है। जब तक आप अपने पितृ को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में जो आंतरिक खुशियां हैं, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, उसका संचरण सही से नहीं होगा। जो करियर और धन में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, मानसिक रूप से आपको जो है एक बेहतरीन ऊर्जा मिलनी चाहिए, जो बरकत है, जो शुभता है, ऐसे में आप पाठ पूजा तो करते हैं, लेकिन इष्ट कृपा उस प्रकार से नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। और एक और चीज आपकी हथेली में अगर हम देखेंगे, इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां भी साथ साथ आ जाती हैं। कभी कभी तो ये स्थिति ये उत्पन्न करता है कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये इस प्रकार की चीजों को यहाँ पे बताता है। वहीं अगर हम शनि की बात करें, तो शनि में पूरा क्रॉस दिखाई दे रहा है। मानी कहीं ना कहीं जो है आपके कामों में अड़चने देना, आपके सौभाग्य को जो है एक जाम करके रखना, चीजों को जिस प्रकार से निखर के आना चाहिए था, उभर के आना चाहिए था, जिस प्रकार का आउटपुट निकल के आना चाहिए था, उसमें ये बहुत बड़ी बाधाओं को देता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो इस प्रकार से शानदार मछली का यहाँ पे चिन्ह बन रहा है, और इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये तो बेहतरीन चीजें हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या करता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना लेता है, ठीक है ना। और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो एक नंबर का बिजनेसमैन सोच वाला व्यक्ति बना लेता है, अच्छा खासा एनालिसिस पावर देता है, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, दार्शनिकता देता है, रहस्यमयी जो विद्याएं हैं उनका ज्ञाता बना लेता है। और ऐसे लोगों के कितने भी दुश्मन हो, वो इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में पौराणिक शास्त्र कहता भी है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्चो जायते धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। अगर हथेली में मछली का चिन्ह हो, तो ऐसा व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। मानी जो भी ये व्यक्ति कर्म करता है, चाहे नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, चाहे अन्य कार्य करे, सफल होता ही होता है। धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक स्थिति व्यक्ति की बहुत मजबूत रहती है। बहुपुत्रो न संशयो, मानी चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो, चाहे धर्म पुत्र हो, दत्तक जिसको कहते हैं, चाहे धर्म ली हुई बेटी हो, उसका सुख मिलता है। और स्त्री सुख को ये देता है, ठीक है ना। कुछ मामलों में नहीं भी देता है, लेकिन ये इसकी खासियत है। तो क्या ये चीजें आपके जीवन में मिल रही हैं? उतनी नहीं मिल रही हैं। इसका एक कारण है, इसका जो है टूट टूट कर आगे बढ़ना और यहाँ पे पितृदोष का आ जाना, ठीक। साथ में यहाँ पे राहु की स्थिति का आना। तो इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना है, मैं इसका एक बेहतरीन जो है उपाय दे रहा हूं। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पे लाभ होगा। 3 चीजें दे रहा हूं, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय। ये चीज जरूर करेंगे, भले ही थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके बाद तमाम आयामों पे प्रभाव पड़ेगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप उपाय किस प्रकार से कर रहे हैं, उसी प्रकार का परिणाम आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।